Example of maxima and minima of two variable functions। तो इससे पहले मैं एल्जेब्रिक टू वेरिएबल फंक्शन को सॉल्व किया था। आज दूसरे टाइप का एज ए ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो उस पर थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले तो इसमें देखिए, इन ए प्लेन ट्रायंगल बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A इंटू cos B एट फर्स्ट, ये जो ट्रायंगल है वी हैव ट्रायंगल के ये तीनों एंगल का जो सम होता है वी हैव फॉर ट्रायंगल A प्लस B प्लस C का वैल्यू पाई होता है। इसमें से C का वैल्यू फाइंड आउट किया तो A प्लस बी पाई माइनस A प्लस बी हो जाएगा। इन दैट केस हमने ऐसा इसलिए किया कि चूंकि टू वेरिएबल पर इसे सॉल्व करना है तो टू वेरिएबल पर इसको हम कन्वर्ट कर किया हम लेट जब टू वेरिएबल हो जाता है तो f ऑफ ए बी इज cos A इंटू cos B और cos C के प्लेस में पाई माइनस A प्लस बी, चूँकि C का वैल्यू हमने पुट किया है। इन दैट केस f ऑफ ए बी इज cos A इंटू cos B और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस को हम बाहर कर लेता हूँ तो cos A प्लस बी। तो ये जो है टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब जो है वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के एट फर्स्ट डेल एफ बाय डेल ए के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो cos A इसमें भी cos B है तो cos A का फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है तो cos A का जो है माइनस साइन A, तो यहाँ साइन A और ये जो है cos B और ये cos A प्लस B अगेन माइनस cos A इंटू cos B और इसके फंक्शन का एंड दैट इज ए साइन A प्लस बी। अब नाउ इन केस में साइन cos B और cos A प्लस बी, इसमें भी साइन A प्लस बी है, बट अब डेल एफ बाय डेल बी के रिस्पेक्ट में यदि इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रेजेंट है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के माइनस साइन बी माइनस प्लस एंड इंटू cos A प्लस बी माइनस यहाँ पर ये माइनस cos A इंटू cos B और cos A प्लस बी का माइनस प्लस और ये साइन A प्लस बी हो जाएगा। शायद इसमें माइनस cos माइनस और ये माइनस मिल करके इसमें भी प्लस हो जाएगा। अब बाय वर्किंग रूल वी हैव देन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेल एफ बाय डेल ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर साइन A इंटू cos B cos A प्लस बी
plus cos A into cos B into sin A plus B is equals to 0. Therefore, sin A into cos A plus B plus cos A into sin A plus B. Cos A does not equal to cos B does not equal to 0. Then that is the formula for sin A plus B. B is the A plus B and A is the A. We have sin 2A plus B, A into A plus B, that is sin 2A plus B, 2A plus B into cos B. Equals to 0. Again, del F by del B is equals to 0. Then cos A into sin B, cos A into cos B, sin B, cos B, sin B, cos A and cos A plus B plus cos A into cos B into sin A plus B is 0. In that case, we have cos A will be common, then sin B into cos A plus B, cos A plus B plus cos B into sin A plus B, sin A plus B equals to 0. Here cos A does not equal to 0. Therefore, sin A plus 2B is 0. That is the equation first या A and second B. अब by calculation from A and B, we have sin A 2A plus B is sin A plus 2B. We have 2A plus B, A plus 2B and A is equals to B. साइन कैंसिल. आप ये जो 2A है, A को एक साइड करने के बाद B का और B को भी एक साइड करने के आफ्टर A इक्वल टू B प्रूव हो जाता है. जब फ्रॉम A we have the value of A is pi by 3 after by calculation. In this way
we have to a plus b, a equals to b and equals to pi by 3. Now c is pi minus a plus b, a plus b. There exists pi minus pi by 3 plus pi by 3. It is pi by 3. तो c का भी वैल्यू पाई बाई 3 के टर्म में आ गया। अब हमें r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। r इज now r is del square f by del a square, then 2 into cos 2a plus b, cos 2a plus b. इन दैट केस जब cos का वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो cos का वैल्यू माइनस एंड therefore 2 into cos 2 into pi by 3 plus pi by 3, it is 2 into cos pi by pi and minus 2, and s is del square f by del a into del b, del a into del b. It is by partially differentiation cos a plus 2b, cos a plus 2b. In that case 2 into cos pi by 3 plus 2 pi by 3, or it is minus 2. Of here t is del square f by del square f by del b का स्क्वायर, then b के रिस्पेक्ट में और a के रिस्पेक्ट में। तो a के रिस्पेक्ट में डेल b को a के रिस्पेक्ट में, सॉरी इसमें जो है 2 नहीं -1 और cos माइनस। अब इसमें जो है 2b के रिस्पेक्ट में cos a प्लस 2b, और इन दैट केस cos pi by 3 plus 2 pi by 3, that is the value of -2. That is the value of -2. अब RT minus s square का वैल्यू, RT is -2 into -2 and -1 square, that is 4 minus 1 is 3. -1 is 3. In that case is positive, and RT minus s square is greater than 0 and R is less than 0. R is less than 0. So then f of AB
इज मैक्सिमम एंड maximum value of FAB, maximum value of f of AB of cos A into cos B into cos C cos pi by 3 and cos pi by 3, that is 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 8. That is the maximum value. हेलो, तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट में जो ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पर बेस्ड है, इसमें cos A इंटू cos B का मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है एट फर्स्ट। वैसे तो cos A इंटू cos B इंटू cos C ये 3 वेरिएबल के फंक्शन है, बट इसको जो है 2 वेरिएबल फंक्शन पर जब कन्वर्ट करता हूँ तो C, चूँकि C पाई माइनस A प्लस B के टर्म में हो जाता है, तो इस फंक्शन को हम 2 वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट जो मैक्सिमा और मिनिमा का फर्स्ट बार हम A के रिस्पेक्ट में और फिर B के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके फिर इसको 0 के इक्वल करके और इसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के आफ्टर A और B का वैल्यू फाइंड आउट किया, और A और B के वैल्यू को फाइंड आउट करने के आफ्टर मैं R S T का वैल्यू को चेक किया कि ये मैथमेटिकल वैल्यू में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन RT माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू को देखा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यह चूँकि पॉजिटिव है और R का वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दैट केस फंक्शन इज मैक्सिमा, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A इंटू cos B इज 1/8। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।